प्रीति आपकी बारी है, बोलिए। प्रचंड बहुमत आ रहा है पहले एग्जिट पोल में आपका, बोलिए क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना कि ये जो एग्जिट दिख रहा है वो एग्जैक्ट होने वाला है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 38 मिनट में मुझे 1 मिनट भी अभी समय नहीं दिया गया, तो कृपया मेरे ही तरह सब लोग हमें सुने और थोड़ा वक्त बोलिए देंगे। बोलिए बोलिए। अभी अभी जो एग्जिट पोल आया है, ये निश्चित रूप से जो आंकड़ा आ रहा है 167 का, ये 160 से कम सीटें एनडीए नहीं जीतेंगी किसी भी हाल में। जो हम लोगों का आकलन है वो इसलिए है क्योंकि पूरे चुनाव में और चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले से ही पूरा एनडीए कुनबा एकजुट था। चाहे विधानसभा वार सम्मेलन की बात हो या कार्यकर्ता सम्मेलन की बात हो, हर सम्मेलन में सभी एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट रहे, जो कि चुनाव में भी दिखा। यानी कि चुनाव भी हम लोग मिलकर लड़े। एक तरफ यहाँ पर एकजुटता थी, दूसरी तरफ महागठबंधन में बिखराव था। कई जगह तो फ्रेंडली फाइट के नाम पर महागठबंधन के दल आपस में ही टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हुए दिखे। तो इसका भी हमें एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है, जो आपके एग्जिट पोल में दिख रहा है। आप तो साथ भी खड़ा नहीं रहे। एक मिनट आप सुन लीजिए कृपया, मैंने आप सबों को सुना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो एसआईआर हुआ उसमें जो डुप्लीकेसी थी, यानी कि जो वोटर्स कई ऐसे थे जो गांव में भी उनका नाम था और जो शहर में अपने रोजी रोजगार अपने शिक्षा के लिए जो रह रहे थे वहां पर भी उनका नाम था। तो जब एसआईआर हुआ तो उनका नाम एक जगह हो गया, यानी कि उसका फिल्टरेशन हुआ वोटर लिस्ट का। तो जो एक्चुअल वोटर्स थे वो उनके रहने के कारण ये मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो ये बढ़ता हुआ मत प्रतिशत है, जो हम बिहार के पिछले चुनाव की बात कर ले तो जो 90, 95 और 2000 में जब आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल का यूपीए का शासनकाल था और उसमें भी मत प्रतिशत लगभग यही था, 61-62% था। तो उस समय भी अभी जो हमारे विपक्षी प्रवक्ता कह रहे थे कि मत प्रतिशत बढ़ा है तो यह बिल्कुल बदलाव के लिए हो रहा है, उस पर मैं तर्क देना चाहती हूँ कि उस समय भी सत्ता थी और मत प्रतिशत इतना ही था, लेकिन वो सरकार कंटिन्यू की। और ठीक उसी प्रकार से इस बार भी जो मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है वो किसी बदलाव के लिए नहीं, बल्कि इस सत्ता को बनाए रखने के लिए ये बढ़ता हुआ मत प्रतिशत दिख रहा है। ये जो एग्जिट दिख रहा है, प्रीति एक सेकंड, अब ओके आपकी बात पूरी हो गई। तो मेरा छोटा सा सवाल है, ये जो अगर प्रचंड बहुमत आ भी रहा है, ये किसके नाम पे आ रहा है? ये नीतीश जी के नाम पे आ रहा है या किसी और के नाम पे आ रहा है? ये मोदी और नीतीश जी की जोड़ी के नाम पर आ रहा है। ये जो प्रचंड बहुमत का आंकड़ा दिख रहा है, पे कोई वोट देगा क्या? शासन की सरकार के किए हुए कामों के आधार पर दिख रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो है ना, एम फैक्टर हमारे लिए है ना, वो महिला फैक्टर है। ओके प्रीति, आपको रोक रहा हूं। एक और एग्जिट पोल आ गया है हमारे पास पीपल्स पल्स का, और ये भी कह रहा है एनडीए बड़े बहुमत के साथ बिहार में फिर से सरकार बनाने जा रहा है। एनडीए को पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 133 से 159 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन एक बार फिर उसी रेंज में जो मैट्रिक्स दिखा रहा है, 75 से 101। बस यह है कि इसमें महागठबंधन 100 का आंकड़ा टच कर सकता है अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे तो, और एनडीए अगर अच्छा करता है तो 160 तक जा सकता है। पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहा है, यानी 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार के पक्ष में एक जबरदस्त लहर जमीन पर दिखाई दे रही है। उसी का नतीजा दो एग्जिट पोल प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। पहला एग्जिट पोल आपने देखा मैट्रिक्स का और दूसरा पीपल्स पल्स का। 2 एग्जिट पोल के आंकड़े अभी तक आए हैं और दोनों में ऐसा लग रहा है महागठबंधन और एनडीए में कोई टक्कर नहीं है। बहुत से विश्लेषक बोल रहे हैं कि यह कांटे की टक्कर वाला चुनाव है, लेकिन एग्जिट पोल अभी तक जो आए वो दोनों कह रहे हैं कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव है।